आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे, क्योंकि उन चीज़ों की हमें एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ने वाली है। पहली चीज़ जो हम एक्सरसाइज 8.4 में यूज़ करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल पेयर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल पेयर्स, ये हम एक्सरसाइज 8.4 में यूज करेंगे। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर्स हैं। इसी तरह टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर्स हैं। मीन्स इन रेसिप्रोकल पेयर्स को हम एक्सरसाइज 8.4 में यूज करने वाले हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए और कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए एंड सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। तो इसी तरह टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए एंड कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए। मीन्स दीज आर रेसिप्रोकल पेयर्स। इनका हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में। दूसरी चीज जो हम एक्सरसाइज 8.4 में यूज करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और जब हम कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देख सकते हैं मीन्स साइन स्क्वायर is equal to 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से यहाँ तक पहुंचकर हमें एक और आइडेंटिटी नजर आती है इसमें। मीन्स साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी से हमें दो और आइडेंटिटीज हासिल होती हैं। सिमिलरली अब अगर हम साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें हासिल होगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसी तरह इसको भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें से 1, 2, 3 और 4 आइडेंटिटीज और नजर आती हैं हमें। यहाँ पर है एक और आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब टैन स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फिर आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a square minus b square is equal to a minus b into a plus b which is equal to 1. So sec square is equal to 1 plus tan square a। इसमें से जो बाकी आइडेंटिटीज हमें हासिल होती है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है cosec square is equal to 1 plus cot square a। अब स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फिर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू 1। तीसरी चीज जो हम इस एक्सरसाइज 8.4 में यूज करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, इनका भी हम एक्सरसाइज 8.4 में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट है कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट है साइन, यानी कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। अगर यहाँ पर a है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 90 माइनस a। कॉस का कॉम्प्लीमेंट है साइन और a का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 90 माइनस a। टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं,
यानी कि tan का कॉम्प्लीमेंट है cot और cot का कॉम्प्लीमेंट है tan। यहाँ पर a है, a का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 90 माइनस a और यहाँ पर a का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस a। इसी तरह sec और cosec, sec और cosec एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, मीन्स sec का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है cosec, तो a का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा 90 माइनस a। cosec का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना है sec और a का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 90 माइनस a। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कैसे आते हैं, आई होप कि आपको ये सब पता होगा और याद भी होगा। इनका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 में, इन इक्वेशंस का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर चलिए एक्सरसाइज 8.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, सेक और टैन, इनको हमें एक्सप्रेस करना है यानी कि चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ये कि हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिसमें पहले साइन इक्वल टू आए कॉट के बराबर, दूसरी बार आए सेक इक्वल टू कॉट के बराबर और तीसरी बार आए टैन इक्वल टू कॉट के बराबर। यही हुआ इसका मतलब कि साइन, सेक और टैन को एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ कॉट के, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन, सेक एंड टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट। हम एक एक करेंगे, पहले साइन को कॉट में चेंज करेंगे, फिर सेक को कॉट में चेंज करेंगे और फिर टैन को कॉट में चेंज करेंगे। तो पहले साइन को कॉट में चेंज करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जो है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन को कॉट में एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन भी लिख दिया मैंने, कॉट भी लिख दिया मैंने। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, वो भी आप लिखिए, और कॉट का रेसिप्रोकल है टैन, वो भी आप लिखिए। इन चारों में से ऐसी कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है हमने जिसमें इन चारों में कोई दो आए। क्या हमने साइन और कॉट की कोई आइडेंटिटी पढ़ी है? नहीं। क्या हमने कोसेक और टैन की कोई आइडेंटिटी पढ़ी है? बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ी है कोसेक और कॉट। कोसेक और कॉट की हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे जिसकी मदद से हम साइन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉट में, यानी कि जिसकी मदद से हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक आइडेंटिटी लिखी कोसेक और कॉट के दरमियान। वी नो दैट दिस इज एन आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसी इक्वेशन में हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जिसमें हमें निकलेगा साइन a इन टर्म्स ऑफ कॉट a। तो कोसेक, कॉट तो आ गया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में हमें साइन बनाना है। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा विच गिव्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर a यहाँ पर आएगा और साइन स्क्वायर वहां पर चला जाएगा, मीनस यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। यानी कि साइन को कॉट में चेंज करने के लिए हमें कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके लेफ्ट साइड में खाली ये तीनों आए और राइट हैंड साइड में कॉट आए। कॉट के अलावा राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमें उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। इन तीनों को कॉट में एक्सप्रेस करने के लिए हमें ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिनमें
लेफ्ट हैंड साइड में खाली ये तीनों आए एक एक करके और राइट हैंड साइड में खाली कॉट आए और कॉट के अलावा राइट हैंड साइड में क्या आए हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये बन गई हमारी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन भी है और राइट हैंड साइड में कॉट भी है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में खाली साइन चाहिए तो यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हम ट्रांसपोज करेंगे। सो साइन A is equal to square root of 1 divided by 1 plus cot square A। तो साइन का वैल्यू हमें निकला इन टर्म्स ऑफ कॉट, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट जब न्यूमरेटर को देंगे तो क्या होगा, और एक बात, जब भी स्क्वायर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वहां पर बन जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट। मैंने खाली यहाँ पर प्लस लिखा और नेगेटिव वैल्यू मैंने रिजेक्ट किया, ऐसा इसलिए कि साइन का वैल्यू, क्योंकि साइन का वैल्यू जो है फ्रॉम 0 से लेकर 90 डिग्री तक वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। साइन का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए जब मैंने स्क्वायर ट्रांसपोज किया तो यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर में भी देते हैं और डिनोमिनेटर में भी देते हैं, देखते हैं कि क्या निकलेगा। मीनस साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो हो गई एक इक्वेशन कंप्लीट जिसमें साइन का वैल्यू निकल गया हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट। ऐसी ही दो इक्वेशंस हमें और बनानी है जिसमें अभी सेक निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट और tan निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट। सो साइन का वैल्यू जो है वो हमने इन टर्म्स ऑफ कॉट निकाला, यानी कि साइन को हमने एक्सप्रेस कर दिया कॉट में। अब दूसरा है सेक। अब हमें सेक को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट में। मैंने यहाँ पर लिखा है सेक को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट, लेकिन ऐसा करने के लिए मैंने सेक का रेसिप्रोकल कॉस वो भी लिखा और कॉट का रेसिप्रोकल tan वो भी लिखा। अब सेक को कॉट में एक्सप्रेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखनी है जिसकी मदद से ये सेक कॉट में एक्सप्रेस होगा, यानी कि सेक का वैल्यू जो है वो कॉट में आएगा। यहाँ पर हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसको हम कैलकुलेशन करेंगे और उसकी वजह से या उसकी मदद से हमें सेक का वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ कॉट निकलेगा। तो वो आइडेंटिटी या वो इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर आप देखिए क्या हमने ऐसी कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है यहाँ पर जिसमें इन चारों में दो इन्वॉल्व होते हैं। क्या हमने सेक टू कॉट कोई आइडेंटिटी पढ़ी है? बिल्कुल नहीं। क्या हमने कॉस टू tan कोई आइडेंटिटी पढ़ी है? कोई इक्वेशन ऐसी पढ़ी है जिसमें कॉस और tan इन्वॉल्व है? नहीं। क्या हमने ऐसी कोई इक्वेशन या आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें कॉस और कॉट इन्वॉल्व है? बिल्कुल भी नहीं। हमने सेक और tan की एक आइडेंटिटी पढ़ी है, तो वही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे जिसकी मदद से हमें सेक एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ कॉट। सो आई कैन राइट हियर again we have an identity, by identity sec square a is equal to 1 plus tan square a। सेक को कॉट में चेंज करने के लिए हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में सेक हो और राइट हैंड साइड में कॉट हो। राइट हैंड साइड में कॉट के अलावा क्या होगा हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सेक आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में कॉट नहीं है, राइट हैंड साइड में tan है। तो इसको कॉट बनाने के लिए इसको अपने रेसिप्रोकल पेयर में चेंज करते हैं। मीन्स
sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर को हम इसके रेसिप्रोकल पेयर में चेंज करेंगे। इसका रेसिप्रोकल पेयर जो है 1 बाई cot स्क्वायर a है। तो आ गया sec और cot, ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें sec और cot दोनों हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर भी ट्रांसपोज करेंगे और यहाँ पर जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन्स sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a। ये की हमने कैलकुलेशन। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इसको भी ट्रांसपोज करते हैं। जब स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो वहां पर स्क्वायर रूट बन जाएगा। मीन्स sec a इज इक्वल टू, जब न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट देंगे तो वो बन जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर को देंगे तो वो बनेगा cot a, क्योंकि स्क्वायर जब ट्रांसपोज होगा तो वो होल स्क्वायर रूट बनेगा। वो होल स्क्वायर रूट जब न्यूमरेटर को देंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। जब डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट देंगे तो उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो वो बन जाएगा cot a। ये आ गई दूसरी इक्वेशन जिसमें sec का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot निकला। ये है दूसरी इक्वेशन जिसमें